अच्छी बात लेकिन एक है ना कनाडा के साथ, कनाडा बड़ा सेफ है, वहाँ पर लोग ना बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो जैसे अनलाइक अमेरिका, अमेरिका में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, या फिर आपके लिए अनसेफ हो सकते हैं वो। ये कनाडा के अंदर भी है लेकिन बहुत कम है। तो आप वो जॉम्बीज वाले रोड पे वॉक करके निकल जाओगे ना तो भी आपको कोई टोकेगा नहीं और आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ से होकर के गुजरा। आपको डर लग रहा था? नहीं लगा एक्चुअली, मुझे डर नहीं लगा। लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं ऐसा है या फिर स्ट्रीट है, लोग उसी पर रह भी रहे हैं, अपने अपना बोरिया बिस्तर भी डाल रखा है, टेंट वेंट भी डाल रखा है। सभी ड्रगी एक स्ट्रीट पे आके वहीं पे लाइक अ ज़ॉम्बी वहीं रहते हैं। और वैंकूवर का वेदर बड़ा अच्छा है, हाँ। बाहर भी रह सकते हो आप, काफ़ी वार्म होता है कंपेयर टू एवरी अदर पार्ट ऑफ कनाडा। खैर मैं तो जब गया था तब समर्स ही था, खैर पीक समर था, तो उस वक्त और अच्छा था वो। और पता नहीं कौन सा ड्रग करते हैं वो, मुझे इतना पता नहीं है ड्रग्स के बारे में। तो वो ना बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं। हाँ, ये वीडियोस देखी है कि वो झुक के चल रहे होते हैं, एकदम झुक out जाते होते हैं, हैं। कमर बेंड हो जाती है उनकी। कोशिश करी आपने किसी से बात करने की? थोड़ी बहुत जितनी मैंने बात करने की कोशिश करी, मुझे पता नहीं ऐसा लगा बहुत ही वनरेबल स्टेट था उनका। मैंने ऐसे रिकॉर्ड भी किया लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ना मुझे अच्छा ही नहीं लगने लगा। तो मैंने वो नहीं किया रिकॉर्ड। मैं बहुत आराम से रिकॉर्ड कर सकता था और कोई भी कर सकता है, वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है ना कि कोई भी जा करके रिकॉर्ड कर सकता है और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी नहीं होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन पता नहीं वो थोड़ा मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ना बहुत ही वनरेबल स्टेट में मैं दिखा दूंगा किसी को। तो मैंने वो पता नहीं वो एपिसोड में मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा, डालूंगा भी तो शायद मैं फुटेज यूज़ करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं इस पर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में अभी। लेकिन आपको ये देखने और समझने को मिलता है कि आप जब ड्रग को लीगल कर देते हो तो आपके शहर का माहौल कैसा हो जाता है। अब या फ़र्ज़ करो कि वहाँ से कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गुजर रहा हो, क्योंकि वो मेन स्ट्रीट है डाउनटाउन का। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाने के लिए आप हमेशा ज़िंदगी भर उस स्ट्रीट को अवॉइड ही करते रहोगे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर, वो क्या देख रहा है, अपने नेबरहुड में क्या होते हुए देख रहा है। और उस पूरे स्ट्रीट पे ऐसा नहीं है कि अगल बगल या एकदम आजू बाजू की स्ट्रीट में कोई रहता ही नहीं है। रहते हैं यार, लोग हैं, घर हैं, बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं उसमें। तो दिखता और तो ये होगा जो इतने ड्रग्स करके बैठे हुए हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इतने इसमें ऐसे? मुझे सब दिखे थे, लेकिन यंग क्राउड में कहूँगा कनाडा के अंदर कम था। यूएस के अंदर भी मैंने अभी उसी ट्रिप में, फिलाडेल्फिया में है ना बहुत से ऐसे ज़ॉम्बी स्ट्रीट्स जहाँ पे लोग ड्रग करके पड़े बट होते हैं। फिली में जो है वो सिर्फ फिली में नहीं है। ओके। वो किसी एक यूट्यूबर ने उसके बारे में बना दिया तो बाकी लोगों ने भी जाकर के बनाया। वो फिली में भी है, वो एलए में भी है, वो सिएटल में भी है, वो आपको हर जगह ही मिलेगा। जो भी थोड़ा भी इजी गोइंग कंट्रीज़ है ना, स्टेट्स हैं जो थोड़े लिबरल हैं, हर जगह पे आपको मिलेगा। इसलिए लिबरल्स को बहुत ज़्यादा ये राइट विंग वाले पसंद नहीं करते हैं। जैसे यूटा है वो एकदम राइट विंग वाला है, वहाँ तो लोकल लोगों को 11 बजे के बाद, मॉर्मन्स कहते हैं उनको, एक टाइप ऑफ क्रिश्चियंस हैं एक काइंड ऑफ, उनको रात को 11 बजे के बाद दारू ही नहीं मिलती है। और अगर 7 बजे भी आकर के बैठ गए वो, तो उनको क्या पता है कुछ लिमिट है कि 3 पैक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर के हो, आपको देख के, जैसे हमको देख के पता चलेगा हम इंडियंस हैं तो हमको नहीं मना करेंगे, लेकिन अगर आप गोरे हो तो आपको आईडी दिखानी पड़ेगी कि आप मॉर्मन नहीं हो या आप यूट मॉर्मन नहीं हो, वो कैटेगरी के क्रिश्चियन नहीं हो आप, तो ही आपको एक्स्ट्रा दारू मिलेगी। समझ रहे हो? तो वहाँ ड्रग्स मिलना तो एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इसका इम्पैक्ट क्या मिलता है, एकदम शहर क्लीन है, सॉल्ट लेक सिटी एकदम क्लीन है, कोई ड्रग एडिक्ट नहीं, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं। लेकिन आप चले जाओ सिएटल, वॉशिंगटन स्टेट था जो मेरा, जब मैंने कनाडा कंप्लीट किया वैंकूवर के बाद मैं पहुंचा सिएटल, वॉशिंगटन, उसके बाद पहुंचा मैं ओरेगन, पोर्टलैंड। ये दोनों बड़ा लिबरल है, और उसके बाद अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ। तो ये दोनों जगह पे, पोर्टलैंड और सिएटल के अंदर, मैं गाड़ी वॉलमार्ट पे लगाता हूँ सोने के लिए। मैं गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं हॉस्टल्स लेता हूँ ताकि मैं कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकूँ। पता है ना, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो कॉस्ट कम कर सकूँ। तो मैं पहुंचा था सिएटल के अंदर, एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट पे मैं गाड़ी लगा के सोता हूँ क्योंकि काफ़ी सेफ़ है। वॉलमार्ट अलाउ करता है कैंपर वैन्स को कि आप हमारे पार्किंग में रात में गाड़ी लगा के सो सकते हैं। सब नहीं करते हैं, ज़्यादातर वॉलमार्ट करते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। कई सारे ऐप्स हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरीके एक वॉलमार्ट पे मैं सो रहा था, तो शाम को 5 बजे 6 बजे पहुंचा और मैं वॉलमार्ट की तरफ जा रहा था। तो मुझे 5 मिनट पहले, 5 मिनट के अंदर 3 चीज़ें दिख गई वहाँ पे। जनरली कहते हैं कि काले लोग करते हैं ड्रग्स, इस तरफ ज़्यादा होते हैं, और हमको जो भी दिखता है इंटरनेट पे। 2 लड़कियाँ अर्ली 20s में होंगी, 22-23 साल की लड़कियाँ, सुंदर, अच्छी, खूबसूरत लड़कियाँ, और बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं ड्रग्स लेकर के। और मेरे साथ एक और बंदा था मैक्सिको का, वो मेरे साथ था, वो ड्रग्स पहचानता था। उसने कुछ, वो एक उसमें से एक बंदी थी, वो कुछ कर रही थी, तो उसने बोला ये मैथ है, जो कि सस्ता ड्रग होता है शायद।
सस्ता ड्रग अगर कोई कर रहा है ना, उससे आपको पता चलता है कि नेबरहुड कितना ज़्यादा खतरनाक है। जितना सस्ता ड्रग होगा उतना खतरनाक नेबरहुड है। तो हम उस दिन रात में वहाँ पे नहीं रुके थे ये देखने के बाद, ठीक है। ये हमें दिख गया। फिर उसके बाद हमें वॉलमार्ट के अंदर कोई सामान पिकअप करता हुआ दिख गया, उठाता हुआ दिख गया, और अगेन एक वाइट बंदी, ठीक है। तीनों ही एक्चुअली तीनों केस में बंदी रिलेटेड थी। ये भी बंदी, अंदर सामान उठाते हुए शॉपलिफ्टिंग में भी बंदी दिख गई, और जब हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में ट्रांजैक्शन चल रहा था प्रोस्टिट्यूशन का, अगेन बंदी इन्वॉल्व थी। एंड ये तीनों चीज़ें हमें पहले 5 मिनट में दिख गई सियाटल में, और काफ़ी लिबरल स्टेट है वॉशिंगटन। सो ये पूरा जो माहौल है ना, ये वेस्ट में, कनाडा, यूएस के अंदर हर जगह पे है। हमारे यहाँ कनाडा में थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है बस। भाई अभी कनाडा यूएस की बात चल ही रही है, तो वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं। अभी दिवाली हुई थी तो गोरों के घर फूंक दिए लोगों ने, कुछ घरों में आग भी लग गई, और वैसे भी एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कैंपेन्स की, अपने कंट्री में वापस जाओ। तो इस पे आपको कुछ फेस करना पड़ा है बीइंग अ ट्रैवलर, इंडियन ट्रैवलर? एक्चुअली कभी भी ना, मैं हो गया मुझे करीब 10 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, कभी भी नहीं फेस करना पड़ा था मुझे, मैं सही बताऊँ तो। अनटिल रिसेंटली ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, इसमें मुझे यूएस में जब एंटर किया मैंने, तो मुझे 1-2 बार ऐसा लगा कि, एक बार तो कंफर्म ही था क्योंकि उस सामने वाले ने बोल दिया मुझे, ओह यू इंडियंस स्टिंक, ये बोल करके वो निकल गया मुझे, और बहुत फास्ट निकल गया वो, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाया उसको। लेकिन ऐसा ना, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म जब भी हुआ है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी मैंने जो भी सुना था वो ऐसा सुना था कि यार तुम्हारे यहाँ करप्शन बहुत है, या तुम्हारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम आज भी स्नेक चार्मर्स वाले उसमें हो, ये सब सुना था मैंने। एक आध बार मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था, मैंने लास्ट टाइम आपको आइसलैंड वाला कहानी भी बताया था। लेकिन ये जो है ना हेटरेड, दैट यू गाइज आर जस्ट गो बैक, लीव आवर कंट्री, नफरत जो एक हेटरेड आई है कि आप हमारे लिए अच्छे नहीं हो, ये बहुत रीसेंट है। और उसका कारण है जो हमारे ट्रैवलर्स बाहर जा रहे हैं ना, या स्टूडेंट्स बाहर जो गए हैं कोविड के बाद, एकदम से हर जगह पे हम लोग पहुँचे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर सिविक सेंस तो नहीं है भाई, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं है, हमारे बहुत प्रॉब्लम है इसका। पढ़ाई नहीं कभी स्कूल में सिविक्स के बारे में, सिविक सेंस के बारे में, तो क्या ही सीखेंगे बच्चे। तो वो बाहर के लोगों को साफ साफ दिख रहा है अब। हाँ, लोग जाते हैं बाहर, क्लब्स में जाते हैं और दे स्टिंक, लाइक पूरा स्वेटी हो रखे हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं, सामने वाला क्या कर रहा है इंडियंस के अगेंस्ट तो बात की बात है, पहले तो अपने गिरेबान में झांके ना। मैं सैन फ्रांसिस्को में था, इसी ट्रिप की बात कर रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एक नाइट था किसी क्लब में, ऑनलाइन देखा मैंने, मैं बोला यार शाहरुख खान रिलेटेड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बॉलीवुड की म्यूज़िक बजेंगे, चलो चलते हैं। मैं वैसे क्लबिंग नहीं करता, लेकिन मैं बोला कि चलो चलते हैं। एक और दोस्त मिल गया था इंडियन, मुझे ऐसे ट्रैवल करते करते हॉस्टल में सैन फ्रांसिस्को पे, वो भी था साथ में। हम दोनों गए वहाँ पर, सिर्फ इंडियंस ही थे, मुझे लगा भी था कि सिर्फ इंडियंस होंगे। क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर पसीने की बदबू नहीं थी। अच्छा भाई साहब सही बता दो। हाँ सही में। ऑफ कोर्स वो, मैं तो काफ़ी लेट पहुँचा था और मैं सोबर था शायद, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा था। मैं रात को 1-1:30 बजे पहुँचा था, क्योंकि मैं 10-11 बजे सैन फ्रांसिस्को ही पहुँचा था। तो 2 घंटे मुझे लग गए तैयार व्यार होने में, ये सब में, मतलब सामान रखो, चेक इन करो, ये सब में ही लग गए। तो मैं पहुँचा ही थोड़ा लेट, तब तक सब लोग अपने मूड में आ गए थे, डांस करके पसीने में आ चुके थे। ये भी रीज़न हो सकता है, बट स्टिल क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे आप पसीने, क्यों नहीं बोलेंगे यार लोग दैट यू गाइज स्टिंक। और ये सारे वहाँ पर 21-22 साल के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने गए हैं वहाँ पर, ठीक है। 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, पता नहीं कितने पैसे लगा करके गए, कम से कम 40-50 लाख लगा के गए। तो दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, लाइक गुड का मतलब ये नहीं कि, मतलब रिच फैमिलीज कहूँगा मैं। $100 का परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते वो। इट्स ऑल अबाउट हियर कि हमको आता ही नहीं है कि हमको पब्लिकली कैसे रहना है। एक बंदा स्विमिंग पूल में साबुन लगा के नहाने लग गया, आप लोगों ने वो वीडियो वायरल हुई थी कभी, हाँ कनाडा में। बताओ ये कोई तरीका है? क्या कर रहे हो तुम? ये स्विमिंग पूल है यार, वो वहां पर जाकर के साबुन लगा रहे हो और बगले साफ कर रहे हो यार, सीरियसली। मतलब क्या ही सोचे। वो तो प्रॉपर वीडियो चली है उस रील। अब आपके यहाँ पर अगर आकर के कोई बंदा और कुछ ऐसा करने लग जाए जो आपके मोहल्ले में आपको नेस्टी लगे देखने में, आपके अगेंस्ट आपका दिमाग नहीं खराब होगा उसको देख के? ऑफ कोर्स होगा। आप उनको आने दे रहे हो अपने यहाँ। आपने पहली बात तो उनको कहा नहीं है कि आप हमारे यहाँ हो, वो आ रहे हैं और आप उनको आने दे रहे हो। और फिर आप जा करके उनके यहाँ पे, उनके कल्चर को तो छोड़ो कि आपने उनके कल्चर के साथ क्या किया नहीं किया, पर आप उनकी जगह को गंदा कर रहे हो। और किसी चीज़ में वेस्ट हमसे आगे हो या नहीं हो,
एक चीज़ में ज़रूर आगे है, वो है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई, हाइजीन, इन चीज़ों में वो हमसे ठीक है। अब मैं कुछ लोग तो ख़राब हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ख़राब हैं और कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं, जिनको साफ़ सफाई से मतलब है। तो इस वजह से काफ़ी हमारे अगेंस्ट जो है ना हेट्रेड आया है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। कल मैं आ रहा था उत्तराखंड से यहाँ पर, पंजाब की गाड़ी थी एक, मेरे सामने खिड़की खुली और 3-4 वो कैंस बॉटल के बियर के थे या पता नहीं किसके थे, धड़ाधड़ सामने आए। मैंने बोला भी कि भाई ये कैन उठाओ और उनके जा करके मैं फेंकूंगा, गाड़ी रोक। तो मेरा दोस्त बोलता है कि मत कर, वो सामने जो गाड़ी जा रही है ना वो BMW है, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बता करके। BMW है मतलब पैसा है ना, और उससे कैंस निकल करके हाईवे पर फेंका है, इसमें सरकार की क्या गलती है? ये तो हमारे ही लोग हैं। अभी ये जिस दिन जाएंगे बाहर, अब BMW है तो ऐसा तो इतना पैसा तो है उसके पास कि वो अमेरिका और यूरोप भी घूमता होगा, वो यहाँ पे भी यही करेगा, वो वहाँ पे भी वही करेगा। तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इंडियन आया हमारे यहाँ पे ये करके जा रहा है। तो क्यों नहीं हेट्रेड होगा यार? तो हेट्रेड है, मेरे साथ भी हो रहा है और मुझे लगता है होता रहेगा भी। और मुझे लगता है कि सरकार को इट्स वेरी हार्ड, मुझे लगता है इट्स वेरी हाई टाइम कि सरकार को इसके अगेंस्ट लेना चाहिए। पता नहीं, मैं सॉल्यूशन पे बात कर दूं? हाँ भाई हाँ? प्लीज करो ना। चाइना क्या के है ना, against भी था हाँ ना? चाइना, हाँ अभी भाई से डिस्कस भी कर रहा था मैं। चाइना जो है, चाइना आज से 10 साल पहले चाइनीज़ टूरिस्ट ऐसे ही बदनाम थे हर जगह पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं चाइनीज़, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ग्रुप में, और बहुत ज़्यादा बदनाम थे अपने इन चीज़ों के लिए। अनहाइजीनिक और सिविक सेंस नहीं है, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम थे। मतलब चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट जो हेट्रेड था ना, वो बहुत ऑसम लेवल पे था। अभी तो इंडियंस को उतना हेट्रेड मिला ही नहीं है जितना चाइनीज़ टूरिस्ट को मिलता था 10 साल पहले तक। तो चाइना एक रूल लेकर के आया, एक पॉलिसी लेकर के आया कि जिस भी हमारे देश के लोग देश के अंदर या देश के बाहर जहाँ भी घूम रहे हैं, और अगर कल्चर को किसी तरीके से हर्ट किया वहाँ के, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा काम किया जो वहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लगा और रिपोर्ट आ गया, हमारी नज़र में, पकड़ में आ गया, तो हम उनके ऊपर बैन लगाएंगे। सिवियरिटी ऑफ केस के हिसाब से 2 साल मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम का ट्रैवल बैन लगेगा। ट्रैवल बैन मतलब वो आदमी देश के बाहर जा ही नहीं सकता, अब उसको किसी तरीके का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, टिकट ही नहीं मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो बैन ब्लैकलिस्ट जो होगा, ये इन्फॉर्मेशन सबको बांटी जाएगी, एयरलाइन को, टूरिस्ट कंपनी को, ट्रैवल कंपनीज को विद इन चाइना। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे होर्डिंग्स पर भी लगाए। अच्छा, और ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर उनके चेहरे लगाए कि ये बंदे को हमने बैन किया है इस कारण की वजह से, पूरा बड़ा बड़ा चेहरा लगाया उनका, पब्लिक शेमिंग भी करी उनकी। 10 साल बाद देख लो, आज चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट आपको एक ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि अगर हमने बाहर जाकर के कुछ किया, हमने एयरलाइन में कोई तमाशा खड़ा किया या हमने बाहर जाके कोई गंदगी फैलाई, बैन हो जाने तो हम चाइना के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और विद इन चाइना भी नहीं ट्रैवल कर पाएंगे।